नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सामान्य अध्ययन का कोई भी प्रश्न पत्र हो, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और यहाँ आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको मैं वादा करता हूँ बहुत आपको बेनिफिट होगा इस वीडियो को देखने के बाद। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, जो भूगोल का जनक भी है। तो इसका राइट आंसर डी है। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है कार्ल रीटर। क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है H बैरोज, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है पेसल। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो दोस्तों यह वारेनियस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है कापरनिकस। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है कांट ने। क्वेश्चन नंबर 10, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, तो इसका राइट आंसर डी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ग्रह की परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। 12 देख लीजिए, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। तो दोस्तों ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो दोस्तों नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। सौरमंडल की खोज किसने की। तो दोस्तों सौरमंडल की खोज कापरनिकस ने की। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य से ही टूटकर 8 ग्रहों का निर्माण हुआ है। ग्रहों के साथ साथ और भी जो आकाशीय पिंड हैं उन सभी का निर्माण सूर्य के कारण ही हुआ था। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक ग्रह की अपने कक्ष में अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और निम्नतम दूरी को उपसौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। 18 देख लीजिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो दोस्तों अंतरिक्ष में कुल 89 यानी 89 तारामंडल हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा कौन सा है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है अभिनव तारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए देखते हैं 21 क्वेश्चन को। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो दोस्तों सूर्य एक तारा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो दोस्तों यह 8 मिनट लेता है। 8 मिनट 3 सेकेंड या 4 सेकेंड कह सकते हैं। तो राइट आंसर बी। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य के सबसे दूर वरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो दोस्तों बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का,
किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन सी यानी बुध ग्रह। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों बुध 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, सबसे कम दिनों में, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? यहाँ आपको ये बताना है कि सबसे तेजी से सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगा। तो दोस्तों सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? वह है बुध ग्रह। 28 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है शुक्र और बुध, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को शाम और सुबह का तारा कहा जाता है। तो राइट आंसर सी। अब आइए देखते हैं 31 क्वेश्चन। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो दोस्तों शुक्र ग्रह की पूजा यूरोपवासी देवी के रूप में करते हैं। 32 पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो दोस्तों जनवरी के महीने में उपसौर की स्थिति होती है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक पृथ्वी पहुंचता है 4 जनवरी को। 33 देख लीजिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह है स्वेस। स्वेस नामक भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने सियाल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो दोस्तों पृथ्वी की कोर में निकेल और लोहा की पर्याप्त मात्रा है, तो आप कह सकते हैं नीफे कोर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। 35 भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों सीमा में, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। 36 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो दोस्तों भूकंप विज्ञान ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में समझने के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर तो कोई जा नहीं सकता है, लेकिन भूकंप विज्ञान के कारण ही उसके जो तरंगे निकलती हैं उनके अध्ययन से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 37 पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो दोस्तों लगभग 68% भाग मेंटल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक होता है? तो दोस्तों 100 किलोमीटर तक स्थल मंडल का विस्तार है। 39 पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वह है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पृथ्वी की परपटी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। 40 देख लीजिए, पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है 29.2%। लगभग 30% पर भू विस्तार है और 70 से 71% पर महासागरों यानी पानी का विस्तार है। आइए अब देखते हैं 41 को। पृथ्वी के ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ से बना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है लौह। पृथ्वी के नीचे प्रवार यानी क्रोड जो है वह लौह और निकिल के पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ है, जिसके कारण इसे नीफे के नाम से भी जाना जाता है। 42 निम्नलिखित की पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो दोस्तों ऊपर से दूसरी परत का नाम सीमा या मेंटल भी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। 44 देशांतरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों देशांतरों की संख्या 360 है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों जायरे से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, और हमारे देश भारत में तो बीचों बीच से जाती है, चीन से भी ये गुजरती है। तो राइट ऑप्शन है इसका ए। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है?
तो दोस्तों यह 180 डिग्री से होकर गुजरती है, जो कि इंग्लैंड यानी लंदन में है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको बताया लंदन में है। लंदन यूके की राजधानी है, यानी यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड भी कह सकते हैं आप इसको, और इसको ग्रीनविच नाम से जाना जाता है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो दोस्तों 4 मिनट का अंतर दो देशांतरों के बीच का होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1884, यानी ऑप्शन नंबर डी। 1884 को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया, और इसी के अनुसार सभी देशों का समय निर्धारित होता है। अपने देश का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। चलिए आइए अब देखते हैं 51 क्वेश्चन। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है इलाहाबाद से, जो 82.5 डिग्री के पास से गुजरता है। 52 भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? दोस्तों भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग अवसादी शैलों से ढका है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह है परतदार चट्टान। परतदार चट्टानों में ही कोयला पाया जाता है। 54 निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो दोस्तों ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट, संगमरमर और स्फटिक रूपांतरित चट्टान है। आप सभी लोग जानते हैं चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। 55 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल है? तो दोस्तों संगमरमर कायांतरित शैल है, अभी आपको मैंने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नेपाल में माउंट एवरेस्ट, आप सभी लोग जानते हैं 8,848 मीटर इसकी हाइट है, ये नेपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो दोस्तों एंडीज की पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, तो राइट आंसर ए है इसका। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है किलायू में, ऑप्शन नंबर ए। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 78%। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? यानी नोबेल गैस सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आर्गन। 62 देख लीजिए, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% मिलती है, तो राइट ऑप्शन है इसका ए। 63 वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक अस्थायी तत्व जलवाष्प है। जलवाष्प हमेशा वायुमंडल में बना रहता है। 64 लाओस पठार स्थित है। दोस्तों लाओस पठार चीन में स्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो दोस्तों लगभग 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 66 मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो दोस्तों ये क्षोभ मंडल में होता है। मौसम संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। 66 सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत। शांत पेटी किस रेखा के दोनों तरफ पाई जाती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा के दोनों तरफ शांत पेटी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो दोस्तों ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इक्वेडोर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। राइट ऑप्शन इसका है डी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है? तो दोस्तों हिमालय जो है एक बलित पर्वत है। 72 देखिए, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों 9% जनसंख्या पठारी क्षेत्रों में हमारे
और पूरे विश्व में निवास करती है। भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं। तो दोस्तों भूकंप में धरातली तरंगे यल तरंगे होती हैं, जिन्हें सरफस तरंगे भी कहते हैं। नवीनतम पर्वतमाला है। तो दोस्तों यूराल जो है वो नवीनतम यानी नया पर्वतमाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो दोस्तों टेथिस महासागर के स्थान पे ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों विसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका में स्थित है। 78 देख लीजिए, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ संकेंद्रित है? तो दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में ही वायुमंडल का ओजोन परत पाया जाता है। 78 देखिए कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल में वायुमंडल पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल की परत है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो दोस्तों आयन मंडल से ही रेडियो तरंगे परावर्तित होकर फिर से पृथ्वी पर लौटकर वापस आती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है? तो दोस्तों संचार मंडल वायुमंडल से परावर्तित होकर जो तरंगे होती हैं वापस पृथ्वी पर आती हैं। तो इस तरह संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी। 82 देखिए क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल में किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% विद्यमान रहती है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। दोस्तों यहाँ पर क्षोभ मंडल दिया है, तो इसका जो राइट आंसर सी है, क्षोभ मंडल। सामान्य वायुदाब पाया जाता है। तो दोस्तों सागर तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, तूफानी मौसम। तूफानी मौसम की वजह से वायुदाब में अचानक कमी आ जाती है। तो जब भी वायुदाब में कमी आती है तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि अब तूफानी मौसम होने वाला है, यानी तूफान आने वाला है। 85 वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो दोस्तों रसायन मंडल का भाग ओजोन मंडल है, जिसमें O3 का निर्माण होता है, यानी ओजोन गैस का निर्माण होता है। 86 उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो दोस्तों व्यवहारिक पवनें उच्च दाब से भूमध्य सागर की तरफ बहती हैं। 87 हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं? तो दोस्तों समताप मंडल में ही हवाई जहाज का उड़ान होता है। क्वेश्चन नंबर 88 वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसमें मौसम संबंधी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। 89 चक्रवात की आकृति में इनमें से किस प्रकार होती है? तो दोस्तों अंडाकार आकार की चक्रवात की आकृति होती है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक चक्रवात होता है, एक प्रतिचक्रवात होता है। क्वेश्चन नंबर 90 चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए। आइए अब 91 क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को पच्छाफ बादल कहते हैं। 92 विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो दोस्तों मासिनराम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है, जो कि मेघालय में स्थित है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चेरापूंजी में होता है, वो भी मेघालय में ही स्थित है। 93 विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो दोस्तों आटाकामा विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है, यानी गर्म स्थल है। यहाँ गर्म गर्म हवाएं चलती रहती हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है? तो दोस्तों सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील है, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है, यानी यूएसए और कनाडा की बॉर्डर को शेयर करती है। 95
किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है क्षोभ मंडल को। 96 निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो दोस्तों बैकाल झील जो कि सोवियत संघ यानी रूस में स्थित है, विश्व की सबसे गहरी झील है। तो ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो दोस्तों एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नियाग्रा प्रताप क्या है? तो दोस्तों नियाग्रा प्रताप यूएसए में है। ये भी एक जलप्रपात है यानी वाटरफॉल है। 99 विश्व पर सबसे गहरा स्थल है? तो दोस्तों विश्व पर सबसे गहरा स्थल जो है वह है मृत सागर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो दोस्तों कम आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर सहित डिस्कशन किया। दोस्तों इसी तरह हिस्ट्री, सिविक्स और साइंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित और कंप्यूटर से संबंधित सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लिक करिए और वहां से आप 100 क्वेश्चन का आंसर सहित व्याख्या देखिए। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इसमें से कुछ नहीं तो 10-12 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से मिल जाएंगे आपको, हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी, कंप्यूटर से भी, हर सब्जेक्ट से मिलेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर और भी सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन को देखिए और एग्जाम में सिलेक्शन पाइए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।